नमस्कार, वेलकम दोस्तों। एक और स्कैल्पिंग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट स्कैल्प था दोस्तों बहुत ज़्यादा यादगार रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में 3 से 4 सेकंड हुआ था, 274 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 400 पार जाता हुआ देखा। तो उसमें मैंने ट्रेड लिया, लेकिन देखेंगे तो मैंने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक हैंडसम प्रॉफिट बुक किया, उसमें डिसेंट प्रॉफिट बुक किया। नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे तो सेम क्वांटिटी के साथ, जैसे हर बार मैं अपनी ट्रेड्स को लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो मैं अपनी क्वांटिटी को और रिस्क को हमेशा ही मैनेज करके चलता हूं, तो क्वांटिटी हमेशा मेरी सेम ही रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड ट्रेड में भी यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। एंट्री के बाद एक अच्छा स्पाइक देखने के लिए मिला था, लेकिन अपने रिस्क को मैं हमेशा ही मैनेज करता हूँ। बाजार में भले कुछ भी हो जाए तो मैं अपने रिस्क को मैनेज किया। यहाँ पे रिस्क को मैनेज करते ही देखेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया और एक डिसेंट सा प्रॉफिट लेके वहां से बाहर निकला। और जो मेरा थर्ड और लास्ट ट्रेड है वो तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बाजार जैसे मूवमेंट दे रहा था, आज एक्सपेक्टेड हो गया था मेरे को कि बस यहाँ जो ब्रेकडाउन मिला है मेरे को, यहाँ से मेरे को लगभग 300 पॉइंट का मूव मिलना ही मिलना है। लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होता बड़े मूव्स को कैप्चर करना, इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो 90 क्वांटिटीज लेता हूँ, इसमें मैंने सिर्फ 15 क्वांटिटी ली, यानी सिंगल लॉट में ही लिया। क्योंकि देखो, बड़ा ट्रेंड अगर एंजॉय करना है तो कम क्वांटिटी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रिस्क रहता है उसका खतरा टल जाता है और बार बार अपने रिस्क को यहाँ पे देखेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने मैनेज करी हुई है आज के ट्रेडिंग डे में, यह आप लोगों को सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी इच्छा है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं आगे। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी आज की ट्रेड्स का वेरीफाइड पीएनएल जरूर मिलेगा आप लोगों को, वो आप लोग जरूर विजिट करें। और वीडियो के एंड में भी आप लोगों को मेरा पीएनएल वेरीफाइड देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है हमारी फर्स्ट ट्रेड लेने का। यहाँ पे देखेंगे तो 6 लॉट्स के साथ यहाँ पे 90 क्वांटिटी में मैं पुट साइड में एंट्री ले रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है मेरी। स्टॉप एंट्री प्राइस है यहाँ पे 274, स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ मैं 264 का। उसके बाद मैं आप लोगों को लॉजिक और रीज़न सारी चीज़ें बता रहा हूं कि यह ट्रेड मैंने यहां पे क्यों एग्जीक्यूट किया हुआ है। 90 क्वांटिटीज, ओके, ठीक है। स्टॉप लॉस यहां पे देखेंगे, मैं अभी ट्रेल कर ले रहा हूं पहले, क्योंकि जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट था उतना तो आ ही जाए कम से कम, अगर 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो। दोस्तों 3000, ठीक है, इसको बस बेरिश ही क्लोज करना है 800 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे 200-250 पॉइंट और यहाँ पे चार्ट पे देखने के लिए मिल जाएगा। 4000 का कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी फर्स्ट कैंडल में। फर्स्ट कैंडल के मूवमेंट के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन चेन में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा था। 47,900 से लेके 800 पे, 47,700 पे भी। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में दिक्कत वाली बात आ रही थी कि कहीं भी किसी भी तरफ स्ट्रेंथ नहीं है, तो इतना ऊपर प्राइस गया क्यों है। तो उतना ऊपर जब प्राइस गया तो मैंने यहाँ पे फटाक से मार्केट एंट्री में ही, मार्केट प्राइस पे ही यहाँ पे मैंने पुट साइड में ट्रेड ले ली, जिसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो आप लोग मैन्युअली जाके लगाया मैंने। और जैसे ही यहाँ पे एंट्री ली, विद इन अ सेकंड्स यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 4000 रुपये तक का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। उसको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेल करके छोड़ दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल जो मेरी ट्रेड बाहर निकल गई है 2500 रुपये के प्रॉफिट के साथ, यहाँ पे यह ट्रेड मेरी बाहर आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 47,850 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे तो जोन है, इसके नीचे यहाँ पे क्लोज कर देता है तो मैं यहाँ पे फिर से शॉर्ट साइड जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मैंने रनिंग कैंडल में क्यों यहाँ पे अपने टारगेट को ट्रेल किया, क्योंकि देखो 1:2 हम लोग यहाँ के लेके चल रहे थे, 10 रुपये का रिस्क था। उसके आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 90 क्वांटिटी के हिसाब से 1:4, 1:5 तक चीज़ें पहुँच चुकी थी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ट्रेल कर लिया कि वॉलेटिलिटी में अगर निकलना होगा तो निकल जाएगा, फिर से री एंट्री का मौका बन जाएगा। क्योंकि इतनी अगर एक्साइटमेंट मिल जाती है सिर्फ 10 सेकंड में ही, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आना ही ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान आज मैं इसका भी रखूँगा, ये यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ मार्क करके। यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो मल्टीपल सपोर्ट लेके मार्केट घूमने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये, और अभी प्रीवियसली देखेंगे कल के दिन भी यहीं से सपोर्ट बना के मार्केट ने घूमने की कोशिश की है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हम लोग नीचे का टारगेट लेके चल रहे थे कि ब्रेकडाउन के बाद नीचे का लेवल देखने के लिए मिल सकता है हम लोगों को 670। देखो वहाँ तक टच तो हुआ है, लेकिन उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड में देखेंगे तो बहुत फास्ट मूवमेंट मिल गया था, तो निकलना ही ठीक था, ठीक है। अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होगा। अभी ज़्यादातर चांस यही है मार्केट में कि ये जो लो बनाया है मार्केट ने भी 670 के इस कैंडल में, इसके अंदर और जो डे हाई है यहाँ पे 900, इसी के बीच में काफ़ी समय रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों
कई बार यही होता है बाज़ार में कि बाज़ार अगर अपने एक जोन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा देता है, बहुत जल्दी, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा देता है, तो नेक्स्ट तरफ मूवमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या दिखाता है। अभी तो 10 ही मिनट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रीवियसली भी देखेंगे ना हम लोग, तो प्रीवियसली भी यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट के बाद बहुत ज़्यादा बाइंग दिखाई दी थी। उसके बाद लगभग देखेंगे तो एक ही रेंज के अंदर मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया था। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है ना नीचे की तरफ और थोड़ा होल्ड करता है, थोड़ी सी एंट्री अच्छी खासी देता है, तो हो सकता है एक पुट साइड में और एंट्री ले लूँ मैं। क्या प्रीमियम भागा है ये यहाँ पे देखेंगे मेरी एंट्री क्या थी, 274, एग्जिट थी 302। अभी देखो 426 रुपये चल रहा है। ओके 47,700 पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो राइटिंग देखो भाई, यहाँ पे कॉल राइटिंग है 12 लाख, पुट राइटिंग है 11,88,000, लगभग बराबर ये फाइटिंग जोन बन गया है। यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर बराबर खड़े हैं। 47,800 पे यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है हम लोग को, लगभग 24 लाख बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया, 25 लाख हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो 14 लाख पुट राइटिंग देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो बहुत तगड़ा बना दिया है मार्केट ने। 47,700 पे देखेंगे तो भी यहाँ पे 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अभी एग्जैक्ट बढ़ा है यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर, देखते ही देखते। 47,600 देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है हमको। तो कुल मिला के बात कुछ ऐसी है ऑप्शन चेन के माध्यम से। तो 47,600 से नीचे पूरा सपोर्ट चालू हो रहा है, 47,700 के ऊपर पूरा रेजिस्टेंस चालू हो रहा है। शुरू की 2 कैंडल ने बहुत खतरनाक मूवमेंट दिखाई है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी जोन के अंदर बार बार एंट्री दे और चॉप कर दे यहीं पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो एक बाई साइड में एंट्री बन रही है। थोड़ा सा प्राइस देखेंगे तो मैं लेट हो चुका हूँ। यहाँ पे बाई साइड में एंट्री जो बन रही थी 840 तक का टारगेट यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपेक्टेड है। मैं यहाँ पे कुछ प्लान कर रहा हूँ बाय करने का। 735 जब स्पॉट आएगा और ये 845 का टारगेट, और प्रीवियस कैंडल का लो जो है 700 वो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मेरे को प्राइस मेरे फेवर के हिसाब से मिल जाए तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊँगा। रीटेस्ट करने दो, थोड़ा सा रीटेस्ट करने दो। ओके 6 लॉट्स बाय, 90 क्वांटिटी में बाइंग हो गई। प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं। ठीक है 288 यहाँ पे मेरी एंट्री थी, 278 सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दे रहा हूँ इसका। ओके 1000 तक का 1200 का प्रॉफिट दिखा दिया था इसी ट्रेड ने। अब यहाँ पे देखेंगे तो टारगेट लगा हुआ है। जो ऑप्शन है अगर इसमें स्पाइक आता है एक बड़ा तो मैं निकलूँगा, और नहीं अगर स्लो एंड स्टडी जाता है तो ऊपर का जो टारगेट है 840 वहाँ तक का मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो रेजिस्टेंस लेके चल रहा था 47,700 उसको यहाँ पे पार कर दिया है, और ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 47,700 और 800 पे थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया है। और बाकी चार्ट्स पे देखेंगे तो थोड़ा सपोर्ट लिया है यहाँ पे। तो सब देखते हुए बाइंग ही ठीक है, और मार्केट ने कहा भी है यहाँ पे कि तुम्हारी एंट्री ठीक है, तभी यहाँ पे 1000 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा दिया, और अभी भी ये ट्रेड प्रॉफिट में मेरी चल रही है। अभी यहाँ पे मैं 10 रुपये देखो 1:1 अभी यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ, क्योंकि इस ट्रेड में मेरे को अब कोई रिस्क नहीं चाहिए। 1200-1500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ओके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया यहाँ पे मेरा। ट्रेड जाएगा ज़रूर टारगेट की तरफ, लेकिन थोड़ा सा यार अपने रिस्क को मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रॉफिट तो ठीक है होता रहेगा, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैं 1:2 टारगेट जब भी लेता हूँ, या 1:3, 1:4, तो अगर मान लीजिए 10 रुपये का रिस्क है 1:4 में या 1:2 में, तो ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जाती है तो 1:1 अप्रॉक्स आता है, तो मैं स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे बिठा देता हूँ। क्योंकि अगर रिस्क लेना है मुझे 10 रुपये का, और अगर मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो उस चीज़ को ट्रेल करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर चीज़ें विपरीत आना होगी, चीज़ें अगर रिवर्स आना होगी, तो ऐसे भी आए या बाद में भी आए, तो या हम कॉस्ट टू कॉस्ट काट लें या जो निर्धारित नुकसान है उतना लेके दें, तो कोई मतलब नहीं है। और अभी देखेंगे इलेक्शन तक तो और ज़्यादा मतलब नहीं है। जैसे अभी देखेंगे 90 क्वान्टिटी 105 क्वान्टिटी के अंदर ही काम कर रहा हूँ मैं, इलेक्शन तक मैं काम करने वाला हूँ इसी क्वान्टिटी के अंदर। इलेक्शन के बाद देखेंगे
तो फंड्स की वैसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि 900 क्वांटिटी से वापस मैं ट्रेड करूँ। ठीक है, तो बहुत, अब देखो यहाँ पे सारे लॉजिक सब कुछ क्लियर था, अच्छा ट्रेड लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे देखो टारगेट गया, मैंने ट्रेल किया। चलो मान लो अगर फॉर सपोज यहाँ पे मैंने ट्रेल नहीं किया होता तो जो मेरे स्टॉप लॉस था उतना तो लग जाता ना मेरे को, तो जेब से देने से मतलब ही नहीं है। जो जाना था वो कॉस्ट टू कॉस्ट में चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद भी देखो 400 रुपये स्ट्रेट में प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ओके 3000 हो गया है अप्रॉक्स। अब तो दोस्तों यहाँ पे पुट साइड में मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में पुट साइड में ट्रेड ले रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न बता दूँ मैं आप लोगों को। जैसे 90 क्वांटिटी में नहीं किया क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 650 660 बैंक निफ्टी चल रहा है 47,660 के पास। यहाँ से मैं 300 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। इस वजह से अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लॉट में लिया ताकि मैं इसको होल्ड कर पाऊँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट पे स्टॉप लॉस देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल का हाई रहने वाला है, यानी अगर ऑप्शन पे देखें तो 192 मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। और यहाँ पे टारगेट देखेंगे जैसे 300 पॉइंट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मैं, तो 47,350 यहाँ पे प्राइस निकल के आ रहा है। ठीक है, 300 पॉइंट का फॉल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोगों को आगे ट्रेड देखने के लिए मिलता है। देखो सिंगल लॉट में भी 300 का प्रॉफिट चल रहा है। इस ट्रेड को अच्छा खासा एंजॉय करना है, इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट में यहाँ पे ट्रेड लिया है। स्टॉप लॉस भी देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है प्रीवियस कैंडल का लो सिंगल लॉट में। अभी देखो ट्रेड पीएनएल छोटा मोटा ही चल रहा है, देखते हैं क्या मिलता है हमको यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बाज़ार को अपने तीनों ट्रेड्स कंप्लीट करने के बाद काफ़ी देर से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि एक कोई अच्छा ट्रेड मिले, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं मिल पा रहा है। टाइम हो रहा है 10:47। तो मैं यहाँ पे आज के डे को अपने क्लोज़ कर रहा हूँ इन्हीं ट्रेड्स के साथ। 2 ट्रेड थी 90 क्वान्टिटीज़ में, एक ट्रेड थी जो 15 क्वान्टिटी में थी, जिसको उम्मीद थी कि यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड मिल सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे लिया था, लेकिन नहीं हो पाया काम। तो ठीक है, ओवरऑल 2500 प्रॉफिट दिख रहा है। ब्रोकरेज वगैरह कटेगी तो 2300 का प्रॉफिट यहाँ पे आज के दिन मेरे को होने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं मनी में जाने वाला हूँ। अपने किल स्विच फीचर को यहाँ पे मैं ऑन करके आज के डे को अपने क्लोज कर दूंगा। वेरीफाइड लिंक जो है पीएनएल का वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो के एंड में भी एक बार आपको देखने के लिए मिल गया है। तो चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।